अच्छा गाती है। इनको मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ और इनकी तरक्की देख रहा हूँ। आजकल ये माशाल्लाह बहुत सुर में, बहुत सुरीली हैं और गला भी सुर में है, वो खुद सुर में है माशाल्लाह। और भाई इन दोनों के बारे में क्या बताऊँ, इनके पिताजी के बारे में क्या बताऊँ, सारी दुनिया जानती है, हम तो बहुत छोटे हैं। तो मुझे यकीन है कि ये जो सिंगल इन्होंने रिलीज़ किया है, कर रहे हैं ना पूछो, और ये छोटी बिटिया के साथ, बेटा इसके चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, तो बहुत ही उम्दा होगा। संदीप बज़ात खुद एक बहुत अच्छे फ़नकार हैं। ऐसा मतलब ये नृत्य में, मतलब जैसे हम लोग गले से छलांग लगाते हैं या काम करते हैं, ये वैसे ही कमाल है। और राजीव इनका भाई, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। ये माशाल्लाह तबला और हर एतबार से ये पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और हक जहाँ होता है वहीं, मतलब रिश्ता जहाँ होता है वहीं पे आदमी हिम्मत कर सकता है। और मैंने तलत भाई को इनका बहुत मेजर काम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा कोई मेजर काम नहीं, छुड़वा कर इनको कहा, तलत भाई, मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको आना है, पापा के लिए है। क्या ये सब बातें कोई आप लोग ये सब लेंगे, लेकिन ये सब आएंगे नहीं, एडिट हो जाएंगे, मुझे पता है। बहुत पुराना बात है। इतनी बार ये महान कलाकार थे जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना है आपको? मैं बहुत छोटा हूँ मेरे पिताजी के बारे में बात करने के, लेकिन हाँ, वो उन्होंने जो काम किया, ज़्यादा खुशी हमें उनकी औलाद होने से इसलिए अच्छी लगती है कि वो आज भी अपने काम से ज़िंदा है। आज भी 4 पीढ़ियाँ, प्रतिभा चौथी पीढ़ी होगी उनके जनरेशन की, जो आज भी उनकी कंपोज की हुई गज़ल 50 साल हो गए उनके। जी जी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। और मैंने जब इसे डिज़ाइन किया, सोचा कि इसे करना है, तो पहला नाम आया कि मैं प्रतिभा से बात करूँगा। एंड प्रतिभा हैज़ बीन वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड। ऐसे लगा कि परिवार का एक और शख्स जुड़ गया और उसने इसी तरीके से इस गाने का मोमेंट किया और बहुत खूबसूरती से गाया। आप सब लोग सुनेंगे, तलत भाई हम लोगों को, प्रतिभा को आशीर्वाद देंगे कि हमने जो कदम उठाया है, क्योंकि सही गलत कहने वाले बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं जो इस नहीं, कोई सही गलत की बात नहीं, सही होगा यकीनन, क्योंकि अब इतने अच्छे बड़े फनकार की कॉम्पोजिशन, मुझे यकीन है कि बहुत ही आप अच्छा उसको, और फिर ये सुर में गाती है माशाल्लाह। बहुत देखिए क्या है, सुर एक इतनी पाक चीज़ है, आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन जानते भी हैं। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं सुर क्या चीज़ है, लेकिन सुर जो है ना इतना पाक है। अगर सच्चा सुर लग जाए, हमारे उस्ताद कहते थे कि सुर को देखा करो, तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे देखते हैं। आज समझ में आ रहा है कि क्या देखते हैं और दिखता है कैसे देखते हैं। जी का हमेशा से लता जी के साथ अच्छा संबंध है, तो हमेशा से लता जी गाना गाया करती थी महावीर जी का, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन। मुझे ख़त्म तो करने देना बेटा, उसके बाद सवाल पूछ दो। मैं कुछ कह रहा हूँ और आप बीच में सवाल कर दिया आपने। तलत भाई की बात पूरी नहीं, अभी हो गई। नहीं, सुर को समझ लो कि वो सुर प्रतिभा ज़्यादा अच्छा बेहतर कह पाएगी। प्रतिभा आप नहीं, बेचारे को क्या टाइम नहीं है ना, उसको जल्दी और भी जाना कहीं है ना। कहाँ जाना है तेरे को, बता? टाइम है। रखो तो सुर का मजा लो, अभी तो आलाप प्रतिभा से पूछा जाए बेटर। प्रतिभा आप बताइए। सबसे पहले तो हम ये जो श्री के महावीर जी की कॉम्पोजिशंस सुन के, लता जी की गाई हुई कॉम्पोजिशन सुन कर बड़े हुए हैं, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर लाइक रियाज फॉर अस। उनको एक कॉम्पोजिशन को अगर प्रॉपरली गा लिया तो इट फील्स लाइक यू डन योर रियाज। तो इस तरह से बस कोशिश की है, अच्छा बुरा क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये तो सबके ऊपर है, उनको अच्छा लगना चाहिए। बस ये कोशिश रही है कि अच्छा उनकी कॉम्पोजिशन को एज इट इज़ उतारा जाए, और कोशिश है, अब देखिए सबके सामने आज आ जाएगी, और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगे। तो आपके जमाने में गज़ल बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। 5 मिनट्स अभी ये सवाल छोड़ दें, आ रहे हैं, मत बहुत आ रहे हैं एक्चुअली, मत करो एक्चुअली आपको पता नहीं। आप एक्चुअली इसलिए इस सवाल का मैं जवाब देना ज़रूरी मान रही हूँ इस वक्त कि बहुत सारी गज़लें आ रही हैं और बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस गज़ल गायकी से आजकल भी।
पहले के ज़माने पे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता था तो लोगों को पता चलता था, क्योंकि आप जैसे लोग उसको पहुंचाते थे आगे। आज भी ज़रूरत है आप सबको इस चीज़ को और आगे पहुंचाने की। इनका जवाब देता हूँ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जी जी, कह रहा हूँ प्लीज़ तुमको, प्लीज़। सुनो तुम पहले, गज़ल है क्या चीज़? गज़ल है क्या, मुझे बताइए। आप लोग कोई जानता है गज़ल क्या है? नहीं है ना, आप नहीं जानते। गज़ल दो बहुत ही खूबसूरत फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या? गज़ल शायरी और साथ में संगीत। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई क्षेत्र है जो ऐसे दो चीज़ों को कंबाइन करता है? गज़ल लिखी जब जाती है, गज़ल के बारे में आपको और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि दो मिसरे का एक शेर होता है। मिसरा मतलब लाइन। मिसरा ये लफ्ज़ आया है अरबी से, दो पट के दरवाजे होते थे, वो उसको मिसरा कहते थे। शेर लफ्ज़ आया है शार से, बाल, एज फाइन एज हेयर एंड एज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गज़ल गायकी की बात करूँ, गज़ल लिखने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं। गज़ल का एक सफ़र बहुत तवील है, लेकिन उसको जब गज़ल को सुरों में ढाला जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये नहीं कि शायर की खूबसूरती या जो उसने उसका तख़य्युल कुछ कम है, लेकिन जब खूबसूरत आवाज़ जब लगाई जाती है वो अशार पर और उसमें ख़ुद एक बहर होती है, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक खाका, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता है। उसको गज़ल कहते हैं। तब याद तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, जब तक आपके दिल में इश्क होगा। अगर आप इश्क करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते तो फिर मैं कहा तुम्हारे लिए नहीं। तो इबादत तो करते ही होगी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, लेकिन मेरा हाथ बनता है। 42 साल हो गए, नहीं बिल्कुल, आप 42 साल से कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बयान भी सही कर रहे हैं। मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं प्रतिभा जी को, संदीप जी को, स्टीफन देवासी जी को और सूफी स्कोर को ऑफ कोर्स, कि ये वो ला रहे हैं जिसकी जनरेशन्स को ज़रूरत है। क्योंकि म्यूज़िक यही है जो 50 साल बाद भी नया है, वो पुराना नहीं होता है। और ये जितना इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन को अगर ये नहीं बताएंगे कि गज़ल कैसे, जैसे आपने पूछ लिया, तो इन्होंने कहा कि ये किया है कि ये गज़ल होती है, जैसे हमने इनको सुनकर बिल्कुल बिल्कुल हमने भी बिल्कुल, तो जनरेशन कर रहे हैं इन्होंने। अब ये पास ऑन तो इसी तरह होती ना। About you, how did this project happen? You came on board. Tell us something from your end. First of all, thanks to Almighty God, and the composer has done it all, everything. So we have just done the fragments of the project, and this song is actually I have to sincerely thank Sandeep ji for the first call that he gave, and I'm a big fan of him. And we have performed a lot before, long before. We used to work together with Rajiv ji also, and as a producer, it's my as a music producer, it's my luck that I've got the song to do, and thanks for the supporters who have done. Sufi Score has done this, and the day one he called and said to arrange the song, and I have no idea what is going to happen, but just because of the love I said I will do it. Absolutely. And he sent me the tune which you have sung, and I figured out, okay, this I have to do it, and only what I have done is I have done justice to the song. I have done justice to the song. I have done no magic on it. It's just justice I to the want to tune. say one thing, that this man he's is being very India's stubborn. no. I'm saying it loud, that it is India's pride that Thank you. this song has been done by this legend. There is no match of Stephen Devasi in this industry, because what he thinks and what he executes, and above everything, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे एक बार भी ना नहीं कहा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि अरे सर ये वो. He made sure, whether it was in Singapore, Malaysia, but he did the track, and the way he's done the track, you will listen, and I'm sure Pratibha will add on to this. 100%. When I sang it
I think it was just Tanpura and a click. Absolutely. But when I heard the track later on, I was like, it is only possible if he's done it. But But I'm so happy. you have done a great part of the song, and maybe you're the face of the song. So I'm so happy. And Thank you, thank you. मैं सबसे पहले संदीप सर को, प्रतिभा मैम को, रश्मि मैम को और सूफी स्कोर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतना बड़ा उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो थैंक यू सबको। काम करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रतिभा मैम के साथ मेरे को बहुत आज रिलीज हो रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं ने गाना तो सुना नहीं है, सुनना चाहता हूँ। इसमें बहुत से रीज़न्स हैं। एक तो संदीप जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई के घर पर, और जब मैंने इनकी कला देखी तो मैं चकित रह गया। इतना गुणी इंसान, इतना सच्चा मतलब कलाकार। और जब रूमी भाई का फ़ोन आया, मेरा शो चल रहा है सारेगामा लिटिल चैम्प्स, उसकी शूटिंग चल रही फिर अभी, और वहाँ से इन्होंने कहा भाई आज इनका पिता का गाना रिलीज़ हो रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए उन्हीं का बनाया हुआ गाना फिर से री रिकॉर्ड करते हैं, जिसको स्टीफन अरेंज करते हैं, जो एक बहुत ही गुणी साउंड डिज़ाइनर हैं। और स्टीफन के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम करते हैं। और प्रतिभा जी ने उसका आवाज़ दी है। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं बेताब इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं आ रहा था रूमी भाई मुझे कुछ बातें ऐसी बातें बताई कि कितने गुणी कलाकार थे इनके पिताजी, और वही गाना आज फिर से सारी दुनिया के सामने पेश होगा। मैं इसलिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं टैलेंट को इनकरेज करता हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है नए नए टैलेंट को इनकरेज करना। संदीप को मिला तो उनकी कला देखकर मैं एक्चुअली ये सोचता था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित जी, गोपी जी, सितारा आंटी, सितारा देवी जी, कोई ऐसा फिर कलाकार मिलेगा हमें जो ऐसा नृत्य करके बताएं। अब मेरी नज़र इन पर पड़ी और ये सब हुआ रूमी भाई की वजह से। रूमी जाफरी साहब मेरी ज़िंदगी हैं। उन्होंने अगर कहा कि आज चलना है तो फिर मैं दौड़ के आया, और अब मैं गाना सुनूंगा। और मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिभा जी खड़ी हैं, और स्टीफन जब यहाँ है तो ये गाना बड़ा कमाल होगा। और हमारी दुआएं हैं कि ये गाना बहुत चले। थैंक यू। लता जी भी गाना गाया करते हैं, उनके बारे में क्या कुछ? अब दीदी के बारे में क्या कहना, सूरज को दिए जला आप दिखाना चाहते हैं। दीदी जैसी ना थी, ना है और ना होंगी, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। लता मंगेशकर जैसी बेशक कलाकारा इस दुनिया में फिर तो नहीं आएंगी। कोई कहता है हज़ारों साल में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ ही नहीं सकती। हज़ारों साल हो या करोड़ों साल हो, लता मंगेशकर जैसी कलाकारा फिर नहीं आएंगी। और मैं संदीप जी को एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ख्याल किया कि मैं अपने पिता का गाना रिलीज़ करूँ। ये यहाँ नज़र आता है मोहब्बत, जैसे हम अपने पिता श्री सरदार मलिक साहब को याद करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ है जिससे हम अन्नू मलिक बने हैं। तो मुझे ये भी एक जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़के खड़े हैं यहाँ, स्टीफन, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और मैं अब गाना सुनना चाहूँगा। रूमी भाई आप भी दो शब्द कह दीजिए। मैं शब्द क्या बोलूँ, मतलब मैं भी गाना सुनने आया हूँ। बस ये है कि हाँ, कि थोड़ा बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ रह के म्यूज़िक का शौक़ है अच्छा सुनने का। तो अन्नू के साथ तो मैं कितने साल हो, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 33 हो गया। 33, हाँ। जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, सारी फिल्म जो है अन्नू के बगैर हमारी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये बोल रहे थे बीवी नंबर 1, जुड़वा, सब गाने, तो जितने मीडिया वाले थे मुस्कुरा रहे थे पीछे, हमको सब हमारे गाने याद आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा। जो कैमरा पर हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इस कैमरा के पीछे बड़े मीडिया वाले हैं जो कैमरे के साथ है, वो सब खुश हो रहे हैं, मतलब उनको सब गाने याद आते हैं हमारे। थैंक यू मीडिया। और अभी भी हम लोग बैठ के कुछ बहुत ही कुछ ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं
जो अनु तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा काम करें हम लोग मिलके। वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बड़ा चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ मैं मुबारकबाद दूंगा संदीप को। इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड और मोहब्बत वाले इंसान हैं, गुणी इंसान है, क्योंकि गुणी बाप के बेटे हैं। और ख़ास तौर से कोई भी ऐसा बच्चा जो ये चाहता है कि अपने फादर, अपने वालिद, अपने बाप का कोई काम को आगे बढ़ाए, मैं उसे नसीब वाला भी मानता हूँ और अच्छा इंसान भी मानता हूँ कि उससे पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। आज अपने फादर का गाना रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी इनको मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा इनके बच्चे भी ऐसे ही